महादेव के लिए मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त सभी श्रद्धालु महादेव की उपासना करते हैं और महादेव के लिए उपवास रखते हैं। सभी अपनी अपनी समस्याओं के लिए या शिव भक्ति में पूजा आराधना कर इस दिन में शिवमय होकर पूरा दिन बिताते हैं। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती महाशिवरात्रि को क्यों मनाया जाता है और क्या कथा है इससे जुड़ी, इसके बारे में आज हम उमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जयेश पंड्या से बात करेंगे और सभी जानकारी आपसे साझा करेंगे कि आज के दिन किस तरह से, किस विधि विधान से पूजा पाठ की जाए, किस तरह से व्रत रखा जाए, व्रत में क्या खाया पिया जाए और किस तरह से व्रत को खोला जाए। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ में और उनसे जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए जुड़ते हैं पंडित जयेश पंड्या जी से और उनसे जानते हैं कि महाशिवरात्रि से जुड़ी क्या कथा है। महाशिवरात्रि के लिए लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो क्या ये सच है और इससे जुड़ी क्या कथा है, इसके बारे में हमें बताइए। ये जो महाशिवरात्रि की कथा है लोग अलग अलग ढंग से सुना रहे, लेकिन वो जो शादी की बात करे वो बिल्कुल गलत है। यह ऐसा कुछ शिव महापुराण में लिखा ही नहीं है कि शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ तभी ये सब पर्व मनाया गया, ऐसा है ही नहीं। ये पर्व जब मनाया गया तब विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में जो विवाद चल रहा था वो विवाद इतना उग्र हुआ कि देवों को भी उसका डर लगने लगा। अब वो देव जहाँ विनती करने लगे कि अब ये विवाद का अंत कब होगा। तो भगवान शिव वो अग्नि का जो स्तंभ होता है वो अग्नि का स्तंभ दोनों के बीच में लाके रख दिया और उसको बोला कि अब उसका आदि देखिए और अंत देखिए। तभी ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु भगवान पाताल की ओर गए। कितनी देर के बाद दोनों वापिस आए, दोनों का इस स्तंभ का अंत नहीं मिला, छेड़ा नहीं मिला। तो वो दोनों नतमस्तक होके वो स्तंभ के आगे नतमस्तक होके नमस्कार करके खड़े रह गए। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि ये आदि और अंत कोई नहीं है इस स्तंभ का। तो फिर शिव जी ने छोटा रूप ले लिया, उस स्तंभ को छोटा कर दिया और शिवलिंग के रूप में आकर उसको विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को बताया कि यहाँ मेरे सिवा कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन ये घटना घटी थी और उसी दिन से विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने साथ में मिलकर भगवान शिव का अभिषेक किया, उनकी पूजा की। चारों प्रहर दोनों देवों ने उसकी पूजा की और इसीलिए ये महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। हर महीने शिवरात्रि आती है, वो शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन महामहीना की जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि बोलते हैं। और इस दिन जो भी मानव, जो भी व्यक्ति इसकी पूजा करता है तो उनको ज्यादा फल मिलता है, ऐसा आशीर्वाद शिव पुराण में भगवान विष्णु ने दिया है। तो उसी दिन आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कोई भी तरह से आप हाथ जोड़ के भी उसको बोलोगे, एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा उसने आशीर्वाद दिया उस भगवान शिव ने। तो भगवान जो शिव देवों के देव है वो तो उसने बोला कि अगर ये पूजा जो महाशिवरात्रि के दिन मनाएगी वो पूजा रात को अगर होगी तो उनका 14-15 गुना उनको फल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा और तुरंत मिलेगा। इसीलिए ये महाशिवरात्रि के दिन लोग जो आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके शिव मंदिरों में, और शिव मंदिरों में 4 प्रहर की पूजा करते हैं सवेरे 4 बजे तक। तो ये 4 प्रहर की जो पूजा है, अलग अलग वस्तुओं से उसका अभिषेक किया जाता है। दूध का अभिषेक करो तो आपको अच्छे संतान मिलेगी, मध का अभिषेक करो तो आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। वो शेरडी के रस से करोगे तो आप निरोगी रहोगे। ऐसी जो 4 प्रहर की पूजा है वो पूजा के हिसाब से ये महाशिवरात्रि का पर्व जो आप मनाओगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा, ये शिव पुराण में लिखा है।
शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं और उन सभी का अलग अलग महत्व होता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग धारणाएं आपके सामने आती हैं और कई बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं। तो हम आपको सही जानकारी बता देते हैं कि जो सारी चीजें चढ़ाई जाती है, हल्दी, सौंफ, काला तिल, ये सारी चीजें जो चढ़ाई जाती हैं, इसका असली महत्व क्या होता है और इससे आपको क्या फल प्राप्त होते हैं। आप जो दूध चढ़ाते हो वो तो उसके संतान की प्राप्ति होती है। आप जो काले तिल चढ़ाते हो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप अगर मध से उसकी पूजा करोगे तो हनी से आपको उसकी आपके जीवन में माधुर्यता आएगी और अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। ऐसा ही वो मध के हिसाब में होता है। अगर हल्दी चढ़ाओगे तो हल्दी के जैसे जो रूप होते हैं ऐसे रूप आपको संतान प्राप्ति के होता है। आपकी संतान बहुत उन्नति करती है और इसीलिए हल्दी से उसका सेवन किया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक अलग महत्व है और यूं तो हर महाशिवरात्रि खास होती है, लेकिन इस साल क्या खास है महाशिवरात्रि में और क्यों इसका फल जो है भक्तों को ज्यादा प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में भी जानते हैं। इस साल की जो महाशिवरात्रि आ रही है वो संयोग के साथ आ रही है। प्रदोष भी उसी दिन है और शिवरात्रि भी उसी दिन है और ये जो संयोग है वो बहुत कम समय में आता है। इसीलिए ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है बहुत अमूल्य है। इसकी जो पूजा होती है शिवरात्रि की, तो उसके साथ आपको प्रदोष की भी जो पूजा होती है उसका फल मिलता है और ये फल बहुत जल्दी मिलता है। इसीलिए ये जो आपकी जो कोई मनोकामना हो, जो कोई आपको प्राप्त करना हो, वो इसी दिन जो आप करोगे तो आपको तुरंत उसका फल मिलेगा। और इसी महाशिवरात्रि इसी के लिए ये जो आ रही है वो बहुत बढ़िया समय लेके आ रही है और भक्तों के लिए, अपने भारत देश के लोगों के लिए ये शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदोष और शिवरात्रि कभी कभी ही साथ में आती है, इसीलिए ये जो शिवरात्रि उसका महत्व ज्यादा है। प्रदोष में जो वध पक्ष जो आता है महीने का, वध पक्ष की 13 के दिन ये प्रदोष किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। प्रदोष की पूजा जो निसंतान है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए ये प्रदोष का व्रत बहुत जरूरी है और इसीलिए साथ में शिवरात्रि है तो इनका फल जल्दी मिलेगा आपको, इसीलिए प्रदोष का व्रत लोग करते हैं। इस बार की महाशिवरात्रि क्यों खास है और क्या खास फल आप लोगों को प्राप्त होंगे, इसके बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी। लेकिन महाशिवरात्रि पर व्रत किस तरह से करें, ये जो व्रत करते आए हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो किस तरह से व्रत रखें, व्रत के दौरान क्या खाए पिए और किस तरह से जो है शिव जी की पूजा की जाए। जब व्रत खोलने का समय आता है तो उस वक्त क्या खाएं और किस तरह से व्रत को सफलतापूर्वक खोला जाए, तोड़ा जाए, उसके बारे में भी हम पंडित जी से जानते हैं। ये जो शिवरात्रि का पर्व है और उसका जो उपवास आता है वो पूरे दिन कुछ खाने का नहीं होता। अगर शक्कर या बटाका वो सब का खाते हैं लोग, लेकिन व्रत में जो लिखा है, पुराण में जो लिखा है, उसमें तो ऐसा बोला है कि उपवास के दिन कुछ खाने का नहीं। और रात की 4 प्रहर की पूजा के बाद भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल लेकर घर जाकर वो जल पहले पीना पड़ता है, फिर शिव जी का नाम लेकर उपवास छोड़ना पड़ता है। उपवास छोड़ने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही खाने का हो, जल पीने की महत्व है। शिव जी का चढ़ाया हुआ जल आप पी लोगे तो आपका उपवास पूरा होगा। ये शिवरात्रि को रात को 9:54 से बीच से शुरू होता है पहला प्रहर। ऐसी तरह से सवेरे 4:24 तक 4 प्रहर पूरा होता है और 4 प्रहर की पूजा अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करके पूरी करनी पड़ती है।
इसमें बिल्वी पत्र का बहुत महत्व है। शिवरात्रि के दिन बिली पत्र का उद्भव बहुत वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे। बहुत अच्छी तरह से उसका आप आंकड़े जान रखोगे तो बिली पत्र 3 पत्ती में आता है। वो 3 रोगों को, 3 कष्टों को, 3 लोकों में जो कोई कष्ट आता है वो तीनों लोक का कष्ट हरने वाला ये बिली पत्र है। और बिली पत्र का बहुत बहुत बढ़िया महत्व है। जैसे रुद्राक्ष का है, अगर आप रुद्राक्ष की कथा सुनोगे तो रुद्राक्ष कहाँ से पैदा हुआ, तो रुद्राक्ष जब शिव जी और पार्वती का वियोग हुआ तो पार्वती जब रोने लगी तो उसका आंसू जो नीचे गिरा वो आंसू में से ये झाड़ उत्पन्न हुआ। और वो रुद्राक्ष इसी पार्वती का माना किया जाता है। और रुद्राक्ष इसीलिए भगवान अपने सिर पर धरते हैं, कारण क्योंकि वो रुद्राक्ष पार्वती जी के आंसू से बना है। जैसे हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का उच्चारण किया जाए, और अलग अलग समस्याओं के लिए, जैसे अगर शादी के लिए, करियर के लिए, किन मंत्रों के उच्चारण करने से आपको जल्दी फल की प्राप्ति होगी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब आपको अलग अलग मंत्रों की माहिती देता हूँ। अगर आपको कार्य सफलता करनी है, आपने कोई कार्य रुका हुआ है, वो जल्दी पूरा नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ओम ह्रीम नमः शिवाय ऐसा 5 लाख जाप हो जाए तो आपकी कोई भी मनोकामना, अपना जो कार्य रुका हुआ है वो पूरा होता है। वैसे जब कोई बुरा कर जाता है अपने घर पे, कोई मूठ चोट, जादू टोना जो सब करता है, अपने लिए कुछ बुरा सोचता है, तो उसके लिए भगवान शिव का जो मंत्र है वो मंत्र है वम वम नमो रुद्रेभ्यो क्षम क्षम श्रीं स्वाहा। ये मंत्र अगर आप जपोगे तो आपको कोई बुरी बला आपको नहीं छू सकेगी। इसी तरह से ओम नमः शिवाय जो दुनिया का सबसे महत्व मंत्र है, ओम नमः शिवाय से ज्यादा बढ़िया कोई मंत्र है ही नहीं। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप करोगे तो आपको मन को बहुत बड़ी शांति मिलेगी। आपका जीवन बिल्कुल अच्छी तरह से बीत जाएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो ओम नमः शिवाय जपते रहेंगे तो आपका हर काम पूरा हो जाएगा। अब हम जिस मंदिर में आकर खड़े हुए हैं और जिन पुजारी से हम बात कर रहे हैं उनके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, उन्हीं की जुबानी। फिलहाल हम जो है उमेश्वर महादेव मंदिर में है। तो ये मंदिर कब बना, इसकी क्या जुड़ी हुई कहानी है, और पुजारी के बारे में भी थोड़ी जानकारी उनसे जान लेते हैं। उमेश्वर महादेव आज से 15 साल पहले यहाँ उसकी स्थापना हुई थी। वैसे यहाँ कुछ भी नहीं था, मिट्टी का वो ढेर लगा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ उमियादीप के सोसाइटी वालों ने मिलजुल कर और साथ के सोसाइटी वालों ने मिलजुल कर ये मंदिर अपने हाथों से बनाया है। कोई कारीगर रखा नहीं, अपने हाथों से। और उसको जो भी अच्छा लगा, जिस तरह भी अच्छा लगा, वो मंदिर बनाते चले गए। और वो ये उमेश्वर महादेव, वहाँ पहले सांपों का डेरा था, और सांपों का डेरा इतना था कि कोई भी आदमी यहाँ आ नहीं सकता था। जब मंदिर बन रहा था तभी जो लोग रात को रुकते थे उसके सिर पर भी सांपों का वो होता था, सांप बैठते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे। उसको हटाने के लिए भी मंत्रों जप किया, पूजा की, महादेव पूजा की, तभी जाके ये सांप दूर हुए। और उमेश्वर के महादेव के स्वरूप में वो लोग यहाँ शिवलिंग के रूप में आ गए। और इसीलिए ये उमेश्वर महादेव की महत्व ज्यादा है। हर एक का काम पूरा होता है, हर एक की मनोकामना पूरी होती है। हर सोमवार को जो आके पूजा पाठ करते हैं, इसी तरह उसकी पूजा, वो मनोकामना भी पूरी होती है।
ये उमेश्वर महादेव वाघोडिया रोड पे जो बड़ौदा पब्लिक स्कूल 2 है उसके सामने कान्हा गोल्ड के पास आया हुआ है। अगर कोई भी आपको कठिनाई हो, कोई भी तकलीफ हो, अगर यहाँ आके उसका बाधा रख के चलोगे तो आपका काम जरूर पूरा होगा। देवों के देव महादेव का ये दिन महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। इस दिन किस तरह से पूजा पाठ करने से आपको जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस दिन में जो भी सारे विधि विधान होते हैं उसके पीछे के क्या कारण है, ये सारी चीजें हमने आपको आज इस वीडियो में बताई है। आप अपने जितने भी शिव भक्त हैं, आपके कांटेक्ट में है, जितने भी शिव भक्तों के साथ में आप ये वीडियो शेयर कर सके, शेयर कीजिए और उन तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि शिवरात्रि के दिन वो सफलतापूर्वक अपने व्रत को पूरा कर सके। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की नई नई जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VNM TV।